कुछ दिनों से भारत और इंडिया को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। इस वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा कि हमारे देश का असली नाम क्या है। हिस्टोरिकली हमारा जो देश है उसका नाम क्या है, इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है या फिर कुछ और है। और साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर आज के टाइम पे इंडिया हटके पूरी तरह से भारत हो जाता है, यानी कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक सिर्फ भारत ही नाम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड हो जाता है यूएन में, तो पाकिस्तान भी अपना नाम चेंज कर लेगा और पाकिस्तान अपना नाम चेंज करके रखेगा इंडिया। बहुत शॉकिंग है, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची बात है कि पाकिस्तान की बहुत पुरानी इच्छा थी कि मेरे देश का नाम इंडिया हो, और ये इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान अपना नाम इंडिया रखता। जवाहरलाल नेहरू ने माउंटबेटन के साथ मिलकर इंडिया को ही ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि यही ऑफिशियली नाम होगा इंटरनेशनल यूजेस के लिए। और चलिए ज़्यादा इस बात पे डिस्कशन ना करते हुए हम मुद्दे की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे देश का नाम भारत भी है और इंडिया भी है। इंडिया इंटरनेशनल वर्ड के लिए यूज़ होता है और भारत जो होता है वो हम डोमेस्टिक कामों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे संविधान में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत, या फिर भारत अर्थात इंडिया, तो दोनों ही इसके ऑफिशियल नेम हैं। आपकी मर्जी, आप भारत बोलो या इंडिया बोलो, इसमें कोई भी डिबेट है ही नहीं। लेकिन अब पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान अपने देश का नाम इंडिया क्यों रखना चाहता है। दरअसल क्या हुआ था कि जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उन्होंने इंडिया शब्द को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। इंडिया शब्द में कोई गुलामी का भाव नहीं है कि अंग्रेजों ने हमको इसका नाम दिया। एक्चुअली इंडिया शब्द हिंदू से या सिंधु से ही आया है, उसको भी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन हुआ क्या था कि ब्रिटिश लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे ब्रिटिश इंडिया के नाम को ही प्रमोट किया, और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो चाहते थे कि जो इंडिया नाम है, जो एक इंटरनेशनल ब्रांड था उस टाइम पे, इंडिया शब्द बोलने से एक कल्चर, एक इथनिसिटी, एक मल्टी कल्चर जो लोगों के मन में आता था वो इंडिया नाम से ही आता था। तो इसीलिए माउंटबेटन के साथ जवाहरलाल नेहरू जी ने पहले ही इस तरह की डील कर रखी थी कि हम ऑफिशियल नेम इंडिया ही रखेंगे। लेकिन पाकिस्तान जो बन रहा था, वहाँ के जिन्ना का कहना था कि अगर इंडिया के दो टुकड़े होते हैं तो जो एक्चुअली नाम ब्रिटिश इंडिया है उसको बिल्कुल रिमूव किया जाए। अगर हम पाकिस्तान अपना नाम रखेंगे तो इंडिया भारत रख दे या फिर हिंदुस्तान रख दे, यानी कि इंडिया उसमें ना हो ऑफिशियली, ताकि जो आने वाले टाइम पे इंडिया शब्द बिल्कुल मिट जाए। इसको समझने के लिए आपको ये बताता हूँ कि मान लीजिए कि आज एक कंपनी है जिसका नाम है डोमिनोज। कल को उसके दो पार्ट होते हैं। अगर एक का नाम हमने ए रख दिया और दूसरे का नाम बी रख दिया, यानी कि ए और बी दोनों के अलग अलग मालक हैं, तब तक तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन डोमिनोज कहे कि मैं एक का नाम तो डोमिनोज ही रखूंगी और दूसरे का नाम बी रखूंगी, तो बी वाले को बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि असली कंपनी का नाम एक डिवीजन को दे दिया गया और दूसरे डिवीजन को बिल्कुल ही अलग दे दिया गया, यानी कि बी को कोई पहचान ही नहीं पाएगा। इसीलिए ब्रिटिश इंडिया जब दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो एक तो इंडिया ही रहा और दूसरा पाकिस्तान, जिससे पाकिस्तान को बहुत लॉस हुआ। कहीं ना कहीं उसको अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए बहुत साल लग गए, लेकिन इंडिया को कुछ नहीं करना पड़ा। लोग इंडिया को वैसे ही जान रहे थे जैसे पहले जानते थे। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको इंटरनेशनल यूज़ के लिए इंडिया रखा, और भारत तो है ही, वो भी ऑफिशियली है, लेकिन ज़्यादातर उसको डोमेस्टिक कामों के लिए यूज़ किया जाने लगा, जिससे जिन्ना बहुत नाराज हुए। लेकिन जब तक उसको मालूम पड़ा तब तक ऑफिशियली नेम इंडिया ही डिक्लेयर हो चुका था ब्रिटिश इंडिया का, जब उसके दो पार्ट हुए। अब मैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ। जब आज से कई हजार साल पहले सिंधु नदी एक रेफरेंस थी। जितने भी कंट्रीज होती हैं सबकी रेफरेंस आप देखोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, नदियों के हिसाब से ही सभ्यता बनती है, यानी कि नदियाँ ही रहना, कहाँ लोग रहेंगे, कहाँ की सभ्यता कैसी है, वो पूरी नदी के ऊपर डिपेंड करती थी। तो हमारा इतिहास भी सिंधु नदी के आसपास ही घुमा हुआ है। सिंधु नदी का जो उस तरफ वाला एरिया था, यानी कि अफगानिस्तान से जो सिंधु नदी निकलती थी पास से, उस तरफ जो लोग रहते थे उनको लोग सिंधु बोलते थे। धीरे धीरे जब यूरोपियन लोग इंडिया में आए तो उन्होंने एस को बोला ही नहीं, यानी कि एस वो साइलेंट कर देते थे, तो उन्होंने यूरोपियन लोगों ने सिंधु को इंदु बोलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जब इस तरह से बोलते गए तो उन्होंने सिंधु नदी को इंदु, फिर इंदु से इंडस बन गया। तो कहीं ना कहीं जब हिस्टोरियन लिखते गए तो उस टाइम पे इंडस नाम बहुत ज़्यादा लिया गया, यानी कि इंडस नाम भी सिंधु नदी से आया है। और जब उसके बाद मुगल, या फिर कह सकते हैं कि मिडल ईस्ट के लोग हमारे इंडिया में आए, तो उन्होंने देखा कि जहाँ पर जो लोग रहते हैं वो सिंधु लोग हैं और जहाँ फिर इंदू लोग हैं, उन्होंने आई को धीरे धीरे एच प्रोनाउंस करना शुरू कर दिया। वो सिंधु इंदू बना, फिर इंदू हिंदू बन गया, यानी कि उस नदी के पार रहने वाले लोग हैं हिंदू। और धीरे धीरे वो हर चीज़ को स्थान बोलते थे, यानी कि जगह को स्थान, तो उन्होंने हिंदुओं की जगहों को बोलना शुरू कर दिया हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान मुगलों की देन है, इसमें कोई गुलामी का भाव नहीं है। वहाँ की लैंग्वेज ऐसी थी, इसीलिए जहाँ पर जिन लोगों ने राज किया उनका इफेक्ट तो रहेगा ही, इसीलिए उन्होंने हिंदुस्तान बोलना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो सिंधु नदी इंडस बनी, इंडस बाद में हिंदू बना, और बाद में धीरे धीरे वही इंडस हिंदू में से कहीं ना कहीं इंडिया निकल गया। और जब ब्रिटिश
इंडिया में आए तो उन्होंने इंडिया को ही बहुत बड़े लेवल पे प्रमोट किया, जिसको ब्रिटिश इंडिया या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि उसके हर चीज़ों में इंडिया इंक्लूड कर दिया, जिसकी वजह से आज हम इंटरनेशनली हम अपने देश को इंडिया के नाम से जानते हैं, जहाँ फिर भारत के नाम। भारत का तो आपको पता ही है कि जब महाभारत से आया है, जहाँ कुछ राजा हुए थे जिनका नाम भरत था, जहाँ से जब भारत आया। तो बेसिकली इंडिया और भारत में कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी ने हमको दिया है, किसी ने हमारे ऊपर थोपा है। ये माइग्रेशन, ज्योग्राफी, रिवर्स के हिसाब से कुछ चेंजेस आए हैं जो टाइम के साथ साथ। और ऐसा अक्सर होता है जहाँ पर बाहर के लोग जाके राज करते हैं तो वहाँ पर दो लैंग्वेज मिक्स होकर कुछ ना कुछ नया कल्चर बनता ही है। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैं आपको समझाता हूँ कि बोला जाता है कि जब आप कर्नाटका की हिस्ट्री पढ़ोगे कि बोला जाता है कि जब सबसे पहले यूरोपियन 1500-1400 ईस्वी में इंडिया में एंटर हुए अरेबियन के रास्ते, तो वो सबसे पहले कर्नाटका रीजन में एंटर हुए। तो उन्होंने देखा कि यहाँ के ज़्यादातर लोग कन्नड़ा बोलते हैं। उन्होंने कन्नड़ा को धीरे धीरे सही तरह बोल नहीं पाए, उन्होंने कन्नड़ा को कैनरा बोलना शुरू कर दिया, यानी कि जो आर था, जो डी था कन्नड़ा का, वो डी को आर बोलने लगे, तो उन्होंने कैनरा। तो उसका सबूत आपको आज भी दिखता है, कैनरा बैंक। उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं, नॉर्थ कैनरा, साउथ कैनरा। बाद में आज़ादी के बाद जब कर्नाटका बना, मैसूर स्टेट बना, जिसको कर्नाटका का नाम दिया गया, फिर उन्होंने दक्षिण कन्नड़ा और साउथ कन्नड़ा, दक्षिण कन्नड़ा, साउथ कन्नड़ा को दक्षिण कन्नड़ा कर दिया, और उत्तर कन्नड़ा को, जो नॉर्थ कन्नड़ा था, उसको उत्तरा कन्नड़ा कर दिया। तो इस तरह के जो वर्ड चेंजेस हैं वो अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने हमारे ऊपर ये थोपे हैं, या फिर किसी ने हमको ज़बरदस्ती गुलामी का प्रतीक करने के लिए इस तरह के वर्ड दिए। इंडिया भी हमारा नाम है, भारत भी हमारा नाम है, दोनों ऑफिशियल नेम हैं। और साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर बाई चांस दो ऑफिशियल नेम में से एक ऑफिशियल नेम हमेशा के लिए हट जाए, यानी कि इंडिया हमेशा के लिए हट जाए, यूएन ऑल ओवर द कंट्रीज हमारा देश का नाम भारत अप्रूव कर रहे, तो पाकिस्तान अपनी बहुत पुरानी इच्छा जो है पाकिस्तान का नेम चेंज करके इंडिया रखना वो कर लेगा, क्योंकि वो ये भी कहता है कि इंडस नदी का सारा अधिकार तो पाकिस्तान के पास है, क्योंकि इंडस नदी पूरी की पूरी पाकिस्तान में ही बहती है। तो पहला क्लेम इंडिया के ऊपर पाकिस्तान का है। तो ये थी कंट्रोवर्सी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल रद्द कर दिया है कि इसके ऊपर कोई बहस नहीं होगी। इंडिया बोलो या भारत बोलो, दोनों हमारे देश के ऑफिशियल नाम हैं।